जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि बीए सेमेस्टर एग्ज़ाम के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम के बीच बीच में आपका जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है वो भी होगा और ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल का अब की बार सिलेबस में काफ़ी बदलाव किया गया है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की। तो ये फाइल उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ आपकी जो भी मित्र मंडली है उन सब के पास ये आप शेयर करें। बीच बीच में आपको पहले पूरे वीडियो को सुनना है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच बीच में बताई जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच से हटा दी जाती हैं। तो पहले आप पूरा वीडियो सुनें और सुनने के बाद दोबारा वीडियो स्टार्ट करके बीच में रोक रोक के आप अपनी बड़ी शानदार फाइल बना सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मापनी से। आपका पहला पहला जो टॉपिक है वो मापनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मापनी के बारे में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार बनाओगे कि मापनी किसे कहते हैं, मापनी के यानी प्रकार या यूँ कहूँ कि मापनी की विधि। तो ये सारी मापने की विधि हैं जैसे कथन विधि है, निरूपक भिन्न विधि है, आलेखी विधि है, फिर मापने की आवश्यकता क्यों है, मापने का महत्व अर्थात उपयोग क्या है और फिर मापने का रूपांतरण। तो आज ये तो आपका मापने के बारे में प्रश्न हो गया। अब आप यहाँ पर उत्तर डाल करके सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे मापने की परिभाषा या अर्थ, यानी मापनी किसे कहते हैं। तो मानचित्र से संबंधित क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, आकार एवं आकृति को जिस अनुपात में छोटा करके प्रदर्शित किया जाता है उस अनुपात को ही मानचित्र की मापनी कहा जाता है। यानी धरातल की लंबाई, चौड़ाई, आकार, आकृति आप यदि एक पेज पर प्रदर्शित करना चाहें तो धरातल पर से जो आप माप लेंगे वो माप उसे यानी कागज़ पर नहीं आ सकता क्योंकि धरातल बड़ा होता है और कागज़ छोटा होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि मानचित्र से संबंधित क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, आकार व आकृति को मानचित्र की यानी आकृति को जिस अनुपात में छोटा करके प्रदर्शित किया जाता है उसी अनुपात को हमें मानचित्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये लाइन आपको नीचे लिखनी है, नई लाइन से स्टार्ट करनी है। दूसरे शब्दों में किन्हीं दो बिंदु के बीच की मानचित्र पर मापी गई सीधी दूरी अथवा उन्हीं बिंदु के मध्य धरातल पर मापी गई वास्तविक क्षैतिज दूरी के बीच का जो अनुपात होता है उसे भी मानचित्र की मापनी कहा जाता है। अब बात करते हैं मानचित्र की मापनी का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है मानचित्र की मापनी की गणना, हेडिंग डाल लेना मानचित्र की मापनी की गणना। फिर आपको सूत्र देना है मानचित्र की मापनी बराबर है मानचित्र पर दो बिंदु के बीच की सीधी दूरी और बटा में आएगा धरातल पर उन्हीं बिंदु के बीच की क्षैतिज दूरी। ये मानचित्र की मापनी का एक सूत्र है। इसके बाद आप नीचे इसके बारे में बताओगे कि उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है
यानी उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि यदि हमें मानचित्र पर अंकित किन्हीं दो बिंदु की धरातल पर स्थितियां ज्ञात हो जाए तो हम उन्हीं बिंदु के बीच की मानचित्र व धरातल पर मापी गई सीधी दूरियों के मध्य विद्यमान अनुपात के अनुसार उस मानचित्र की मापनी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए ए व बी कोई दो बिंदु हैं। ए बिंदु यहाँ है और बी बिंदु यहाँ है, जिनकी मानचित्र व धरातल पर एक दूसरे से दूरी मान लो यहाँ पर दूरी 1 सेंटीमीटर है, ये मानचित्र की दूरी है। और ये मानचित्र की तो 1 सेंटीमीटर दूरी है और यही दूरी धरातल की 1 किलोमीटर है। तो बड़ा अच्छा उदाहरण है कि मान लीजिए ए व बी कोई दो बिंदु हैं जिनकी मानचित्र व धरातल पर एक दूसरे से दूरी लगभग 1 सेंटीमीटर है व 1 किलोमीटर है। तो स्पष्ट है कि मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों में 1 तथा 1,00,000 सेंटीमीटर का अनुपात होगा और यही अनुपात हमें 1:1,00,000 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो उस मानचित्र की मापनी होगी। इस प्रकार यदि किसी मानचित्र पर दो बिंदु के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है तथा उन बिंदुओं के मध्य धरातल पर मापी गई दूरी 1:5 किलोमीटर है। यानी इसने ये कहा है कि इस प्रकार यदि किसी मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो सेंटीमीटर है और उन बिंदुओं के मध्य धरातल से जो मापी गई दूरी है वो 1:5 किलोमीटर है। तो इन दूरियों का अनुपात अर्थात 3:1,50,000 अथवा हम 1:50,000 उस मानचित्र की मापनी को प्रकट कर सकते हैं। ये था मापनी का थोड़ा सा सामान्य इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं कि मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, मानचित्रों पर मापनी व्यक्त करने की 3 मुख्य विधियां हैं। पहली है कथन विधि, दूसरी है निरूपक भिन्न विधि और तीसरी है आलेखिक विधि। अब इन एक एक विधि का हमें वर्णन देखेंगे। तो देखिए, पहली विधि हमारी यानी कथन विधि है। पहली विधि है कथन विधि। इस विधि में किसी मानचित्र पर उसकी मापनी को शब्दों में लिख देते हैं। एक ध्यान रखना, आपका जो ये रिकॉर्ड बनेगा ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है ब्लैक पेन से बनेगा। तो आपको ब्लैक पेन का यूज करते हुए आगे बढ़ना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना ज़्यादा ये वीडियो शेयर होगा उतना ही जल्दी अगला वीडियो आएगा, वरना फिर हम अगला वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब तक यूज नहीं आते हैं उस समय तक हम अगला वीडियो नहीं बनाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें और अपने मतलब स्टेटस पर अपडेट करें। तो आइए, पहली विधि है यानी कथन विधि। इस विधि में किसी मानचित्र पर उसकी मापनी को शब्दों में लिख देते हैं। जैसे सेंटीमीटर में लिख दिया, किलोमीटर में लिख दिया, इंच में लिख दिया या मील में लिख दिया। अतः कथन विधि को शाब्दिक विवेचन विधि भी कहा जाता है। यानी ये जो कथन विधि है इसे शाब्दिक विवेचन विधि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ग्रामों के भूसंपत्ति मानचित्रों तथा व्यक्तिगत मकानों आदि के जो प्लान होते हैं, योजनाओं में प्राय इसी विधि से मापनी को व्यक्त किया जाता है। यानी गांव के अंदर जो भूसंपत्ति होती है उनका जो मानचित्र बनाया जाता है
उसमें इसी विधि का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ मान लो कोई व्यक्ति अपने मकान बना रहा है, तो उस मकान की योजना के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यद्यपि मापनी व्यक्त करने की ये सबसे सरल विधि है, परंतु इसका प्रयोग बहुत ही सीमित है, जिसके दो रीज़न हैं, दो कारण हैं। पहला कारण है वो है इस विधि में व्यक्त मापनी को अड़कर केवल वे ही व्यक्ति मानचित्र पर दूरियों की गणना कर सकते हैं जो रैखिक माप प्रणाली को जानते हैं, समझते हैं। यानी इस विधि का उपयोग सरल है, लेकिन इस विधि को वही व्यक्ति उपयोग कर सकता है जिसने इससे पहले रैखिक माप प्रणाली को समझा है। यदि रैखिक माप प्रणाली को नहीं समझा है तो आप इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए उदाहरण दिया इस विधि को समझने का कि अल्टस तथा वस्टर्स में लिखी गई मापनी को अड़कर मानचित्र पर दूरियों की गणना करना तभी संभव हो सकता है जब हम रूस की रैखिक प्रणाली को इन शब्दों का अर्थ जानते हैं। दूसरी बात, जिन मानचित्रों पर शब्दों में मापनी लिखी होती है उन मानचित्रों को उनके मूल आकारों से भिन्न आकारों में मुद्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मुद्रित मानचित्र की जो मापनी है वो अशुद्ध हो जाती है। तो ये थी आपकी कथन विधि। ये जो रिकॉर्ड है ये रेगुलर विद्यार्थियों का भी यही होगा, और जो विद्यार्थी प्राइवेट बीए कर रहे हैं उनका भी यही होगा। कोई अलग अलग रिकॉर्ड नहीं होता है, रिकॉर्ड सभी का एक ही बनता है। अब हम बात करते हैं, हमारी दूसरी है निरूपक भिन्न विधि। तो आप 2 नंबर डालिए, निरूपक भिन्न विधि। निरूपक भिन्न विधि के बाद में इनको देखिए, समझिए कि निरूपक भिन्न विधि क्या है। तो मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को, यानी मानचित्र के ऊपर और धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न प्रदर्शित करने वाली भिन्न, जैसे 1/50,000 का को निरूपक या प्रदर्शक भिन्न, जिसे शॉर्ट में आरएफ कहते हैं। यानी मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न, जैसे 1/50,000, यहाँ पर 1/50,000 करना है। 1/50,000 को निरूपक या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। इस भिन्न का अंश धरातल पर मापी गई दूरियां प्रकट करते हैं, तथा इस भिन्न में अंश का मान सदैव 1 रहता है। इस प्रकार 1 अनुपात ये अंश है, और आगे जो भी आप लिखोगे वो क्या होगा, हर होगा। तो ये अंश होता है और ये हर होता है। अंश हमेशा ऊपर आता है और हर हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। तो देखिए क्या कहा इन्हें कि यानी धरातल पर मापी गई दूरियों को प्रकट करते हैं, तथा इससे भिन्न में अंश का मान सदैव 1 होता है। अंश का मान है वो सदैव क्या होता है, 1 होता है। अंश का मान सदैव 1 होता है, अर्थ होगा। और तथा मानचित्र व धरातल दूरियों में देखिए इसने क्या कहा यहाँ पर थोड़ा सा, कि दूरियों को प्रकट करते हैं। इस भिन्न में अंश का मान सदैव 1 होता है। उदाहरण देखिए, यदि किसी मानचित्र की निरूपक भिन्न 1/50 है, तो इसका एक का अर्थ, यानी इसका अर्थ होगा कि मानचित्र व धरातल की दूरियों में 1 तथा 50,000 का अनुपात है। अर्थात मानचित्र में किसी माप
प्रणाली की एक इकाई दूरी धरातल पर उसी माप प्रणाली की 50,000 इकाई दूरी के बराबर होगी। अतः निरूपक भिन्न, जिसे शॉर्ट में आरएफ कहते हैं, निरूपक भिन्न ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यहाँ लिखिए, निरूपक भिन्न बराबर है मानचित्र में किसी रेखिक माप की इकाई की दूरी बटा मा जाएगा उन्हीं इकाइयों में धरातल पर मापी गई दूरी। अब देखिए, इस विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है, गुण क्या है? तो देखिए, सबसे पहले कि इस विधि का सबसे बड़ा गुण ये है कि निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक का किसी भी रेखिक माप प्रणाली से मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये इस विधि का सबसे बड़ा उपयोग है कि निरूपक भिन्न को देख करके आप मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरी का किसी भी रेखिक माप प्रणाली में मान ज्ञात कर सकते हैं। इनके बाद में अगला है मापनियों का रूपांतरण। हेडिंग डालिए, मापनियों का रूपांतरण। तो देखिए, मापनियों का रूपांतरण क्या होता है कि कभी कभी साधारण कथन से निरूपक भिन्न में अथवा निरूपक भिन्न से साधारण मापनियों में रूपांतरण करने की विधि को समझाया गया है। यानी मापनियों का रूपांतरण क्या होता है कि कभी कभी साधारण कथन से निरूपक भिन्न में अथवा निरूपक भिन्न से साधारण मापनियों के रूपांतरण करने की विधियों को समझाया गया है। जैसे नीचे उदाहरण भी दिया है। 1 नंबर उदाहरण देखिए कि साधारण कथन के द्वारा व्यक्त निम्नलिखित मापनियों का निरूपक भिन्नों में रूपांतरण कीजिए। जैसे 1 नंबर है 1 सेंटीमीटर बराबर है किलोमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर को आपको 2 किलोमीटर में रूपांतरण करना है, या फिर 1 सेंटीमीटर को आपको 3 किलोमीटर में। इस प्रकार से ये सारे यहाँ पर उदाहरण बताए गए हैं। सारे वो गज में भी हैं, इंच में भी हैं, फ्लोंग में भी हैं, मील में भी हैं, और हेक्टामीटर में भी हैं, और डेकामीटर के अंदर भी हैं। अब देखिए, इनको हल करते हैं हमें। ये सारी चीज़ें आपको समझ के अलग अलग सुंदर सुंदर लिखनी है। अब देखिए, हम हल करते हैं इनको। पहला देखिए, 1 नंबर है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी और धरातल पर है वो है 2 किलोमीटर की दूरी। अब आप इसको किस प्रकार से आरएफ में रूपांतरित करोगे? तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1,00,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, जार, 10,000, लाख। यानी 2 क्या करोगे आप कि 2 इंटू 1,00,000, 2 इंटू 1,00,000। तो आपका निरूपक जो भिन्न है वो हो जाएगा 1/2 लाख। और आरएफ में आप लिख दोगे इसको 1:2 लाख। इस प्रकार से आप इनका निरूपक भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको सेंटीमीटर यानी जो किलोमीटर की दूरी है उसे सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो धरातल की दूरी है वो 2 किलोमीटर है और मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के बराबर ये दूरी है। अगला है नंबर 2 उदाहरण। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी है, धरातल पर 3 किलोमीटर या 5 हेक्टामीटर या 3 डेकामीटर या 5 सेंटीमीटर है। तो आपको इस प्रकार से ये निकालनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप इनको निकालना और सीखना और फिर अपने रिकॉर्ड में करना। डायरेक्ट रिकॉर्ड मत कर देना, क्योंकि बीच बीच के अंदर कुछ जो भी गलतियां हैं, ऊपर नीचे जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो हम बता रहे हैं। तो पहले वीडियो पूरा सुनना, उसके बाद लिखना। 3 नंबर उदाहरण है। मानचित्र पर 1
सेंटीमीटर की दूरी है और धरातल पर 1 किलोमीटर है, 4 हेक्टामीटर है, 8 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से तो इस दूरी को आप इसका निरूपक भिन्न इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको निरूपक भिन्न किस प्रकार से निकाला जाता है और फिर उनका किस प्रकार से रूपांतरण किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। अब हमें एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या है कि 1,50,000 यानी 1:50,000 या 1/50,000 निरूपक भिन्न का अर्थ है मीट्रिक प्रणाली में 1 सेंटीमीटर बराबर है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीट्रिक प्रणाली के बारे में इसे समझाया गया है और अंग्रेजी रेखिक माप प्रणाली में 1 इंच बराबर 50,000 सेंटीमीटर है। ये अंग्रेजी रेखिक माप के बारे में समझाया गया है और रूसी माप प्रणाली के अंदर भी 1 पेलेटन बराबर 50,000 पेलेटेज होगा। तो यहाँ पर मीट्रिक प्रणाली के बारे में बता दिया, साथ में अंग्रेजी रेखिक प्रणाली के बारे में बता दिया और साथ में रूसी नाप प्रणाली के बारे में बता दिया। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि मूल आकार में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्रों पर मापनी व्यक्त करने के लिए तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी ध्यान दें, यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मूल आकार में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्रों पर मापनी व्यक्त करने के लिए तो इस विधि का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इस विधि के द्वारा व्यक्त मापनी वाले मानचित्र को यदि बाद में किसी भिन्न आकार में मुद्रित किया जाता है तो मुद्रित मानचित्र पर मापनी यानी कथन विधि की भांति क्या हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। यहाँ पर इसने ये बताने की कोशिश की है कि इसका उपयोग आप कहाँ पर करोगे तो उपयोगी होगी और कहाँ पर इनका उपयोग करोगे तो वो अशुद्ध यानी अउपयोगी होगी। तो ये थी आपकी ये विधि। अब दूसरी विधि की हम बात करते हैं, जिस विधि का नाम है आलेखी विधि। तो देखिए आलेखी विधि के अंदर क्या है, आलेखी विधि यानी इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई किसी लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक या गौण भागों में बांट दिया जाता है तथा इन उप विभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरी के मान को लिख दिया जाता है। मूल आकार से भिन्न आकारों से मुद्रित किए जाने वाले मानचित्रों पर केवल इस विधि के द्वारा मापनी को व्यक्त करते हैं। आलेखी विधि से मानचित्र पर बनाई गई मापनियों में के भेद यानी प्रकार तथा उनकी रचना करने के ढंग को आगे चलकर विस्तार पूर्वक समझा जाएगा। यानी इस आलेखन विधि में क्या कहा गया है कि इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई किसी लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचेंगे और उसे प्राथमिक व गौण भागों में बांट देंगे तथा उन उप विभागों पर उनके द्वारा जो वास्तविक दूरी प्रदर्शित की जाएगी उसका मान लिखा जाएगा और उसका मान लिख करके आसानी से इनको निकाला जा सकता है या इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मापनी की आवश्यकता क्यों है, मापनी का महत्व क्यों है। बड़ी शानदार बात है कि मापनी की आवश्यकता क्यों है
और इनका महत्व कैसे है। तो मापनी वह विधि है जिसके द्वारा समस्त अर्थ को या उसके किसी प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब मापनी एक वह युक्ति है, मापनी एक वह विधि है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी या उसके किसी भी स्थान को इसके माध्यम से प्रदर्शित या दिखाया जा सकता है। इसके अलावा मापनी के अनुसार बनाए गए मानचित्रों की सहायता से संबंधित भूभाग का क्षेत्रफल और धरातल प्रस्थानों के बीच की दूरी, वास्तविक दूरी ज्ञात की जा सकती है। मापनी का प्रयोग किए बिना मापनी का प्रयोग किए बिना बनाए गए कोई भी मानचित्र संबंधित क्षेत्र के आकार या उसमें स्थित स्थानों की पारस्परिक दूरियों में शुद्धता को प्रदर्शित नहीं कर सकता। यहाँ ये संकेत करना आवश्यक है कि मानचित्र व रेखा मानचित्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मानचित्र सदैव किसी मापनी के अनुसार बनाए जाते हैं, जबकि रेखा मानचित्र का मापनी में प्रयोग केवल अनुमान के आधार पर किया जाता है। किसी क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त मापनी के चयन में ध्यान देने योग्य बातों को समझा जा सकता है, अतः यहाँ उनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। तो ये थे मापनी की आवश्यकता कहिए या मापनी के महत्व कहिए। अब इस प्रकार से आप मानचित्र पर 1 इंच की दूरी दी हुई है और धरातल पर 1 मील दूरी है। तो इस प्रकार से आप धरातल की दूरी को, धरातल के अंदर जो धरातल की दूरी 1 इंच दी हुई है, इसको आप ध्यान दें कि मानचित्र पर 1 इंच दूरी है और धरातल पर ये 1 मील है। इस 1 मील को 1 इंच में बदलना है, तो आप बदलेंगे कैसे, याद रख लेना, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि 1 गुणा 63,360, 1 गुणा 63,360, 63,360 आपको रटना पड़ेगा। 1 गुणा 63,360, अतः इसका निरूपक भिन्न क्या हो जाएगा, 1/63,360। इसी प्रकार से मानचित्र पर 1 इंच की दूरी को आप धरातल की 1 मील की दूरी ला सकते हैं, 4 फलांग की दूरी ला सकते हैं, 60 गज की ला सकते हैं, 2 फीट की दूरी ला सकते हैं, 2 इंच की दूरी ला सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, 63,360 प्लस 31,680 प्लस 2,160, इस प्रकार से इनको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार इनका निरूपक भिन्न 1/97,230 से आ जाएगा। ऐसे ही नीचे दोबारा उदाहरण समझाने की कोशिश की है, तो ये आप सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं और निकाल करके अपने रिकॉर्ड के अंदर बना सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं। बड़ी डिटेल से इनको समझाने की कोशिश की गई है। और अब नीचे एक उदाहरण भी दिया है। उदाहरण है कि निम्नलिखित निरूपक भिन्नों की को मेट्रिक प्रणाली में, निम्नलिखित निरूपक भिन्नों को मेट्रिक प्रणाली में रूपांतरित करके साधारण कथन प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर तथा प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में मापनी को व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से बड़ा ही शानदार उदाहरण समझाया है। इस उदाहरण के माध्यम से आप इनको इजीली समझ सकते हैं और अपने रिकॉर्ड के अंदर ये बना सकते हैं। इनके बाद में निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी है और धरातल पर ये दूरी 2,53,400 सेंटीमीटर है। तो आप इसको यानी किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो ऊपर धरातल की दूरी आ जाएगी 2,53,440, नीचे 1,00,000 मानचित्र की दूरी आ जाएगी 1,00,000 सेंटीमीटर। भाग देंगे तो 2.534 किलोमीटर आ जाएगी। अतः प्रति सेंटीमीटर
किलोमीटरों में मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगी क्या, 2.543 किलोमीटर। धरातल पर ये दूरी है, मानचित्र पर ये है, धरातल पर ये है, मानचित्र पर ये है, तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल लो। अब आप ये जो दूरी आई है, इस दूरी को आप क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.394 सेंटीमीटर आएगी, जो 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से आप आसानी से बिना समझाए, बिना सिखाए भी इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ये उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी व्यक्त करने के लिए निरूपक भिन्न के हर में 1 लाख का भाग देते हैं, लेकिन प्रति किलोमीटर सेंटीमीटरों में मापनी बतलाने के लिए 1 लाख में निरूपक भिन्न के हर का भाग देते हैं। इसमें ऊपर वाला ही समझाने की कोशिश की है। अब एक दूसरा और उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3 देख लीजिए। उदाहरण में दी गई निरूपक भिन्न की प्रति इंच मील मापनियों को रूपांतरित कीजिए। यानी उदाहरण संख्या 2 में के अंदर, अभी आपने उदाहरण संख्या 2 देखी है, उसके अंदर आपको निरूपक भिन्न दिया हुआ है। उदाहरण 2 में दी गई निरूपक भिन्नों को प्रति इंच मीलों में तथा प्रति मील इंचों में वाली साधारण कथन की मापनियों में रूपांतरित कीजिए। जो 2 नंबर उदाहरण के अंदर आपको चीज़ें दी हुई हैं, उनको इनके अंदर प्रदर्शित करना है। तो देखिए, निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्र पर 1 इंच, धरातल पर 70 इंच है। तो आप क्या करोगे, 70,000 में 63,360 का भाग दोगे तो आपके पास 1.104 मील दूरी आ जाएगी। अब हमें ये जो 70,000 बटा 1 लाख है, अब इसमें क्या करोगे, 1 लाख का भाग दोगे। अब जैसे ही 70,000 में आप 1 लाख का भाग दोगे अर्थात 0.7 किलोमीटर, ये दूरी किस में आ जाएगी, किलोमीटर। अतः प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी। अब आप 1 सेंटीमीटर बराबर 0.7 सेंटीमीटर रखें। धरातल पर 70,000 सेंटीमीटर है, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है, धरातल पर 1 लाख सेंटीमीटर है। तो मानचित्र पर आपकी हो जाएगी 1 गुणा 1 लाख बटा 70,000 बराबर में आ जाएगी 1.428 है। अतः प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर यानी 1.428 सेंटीमीटर दूरी है, वो 1 किलोमीटर के बराबर है। अब हमें आगे नंबर 2 देखते हैं। निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्रों पर 1 सेंटीमीटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि आपका जब प्रैक्टिकल होगा, एग्जामिनर आएगा, तो आपको इस प्रकार के सवाल देगा और आपको ये सवाल आने चाहिए और इनको देख देख करके आप अपने रिकॉर्ड के अंदर भी बनाएं, ताकि आपका रिकॉर्ड जल्दी पूरा हो सके। इस प्रकार से ये सारे उदाहरण हैं, दिए हुए हैं, इनको समझें और अपने रिकॉर्ड में करें। वीडियो को पहले पूरा सुनना, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताना पड़ेगा। अब हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आलेखी मापनी का। तो आज आप ये पूरा वीडियो सुने और अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो बनाना स्टार्ट करें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। जय हिंद, जय भारत।